अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, अब फीटल सर्कुलेशन बेसिकली होता क्या है ना कि वो सर्कुलेशन जो बेसिकली हमारे पास फीटस के अंदर जो होता है वो फ्लो कर रही होती है। ठीक है, अच्छा, अब मदर और जो फीटस होता है उसके बीच में जो हमारे पास कनेक्शन होता है ना, दैट्स द प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो बच्चे की नेवल रीजन से कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास जो बच्चा फीटल टाइम पीरियड में होता है, मतलब बच्चा मदर के पेट में होता है, तो क्या होता है कि हमारे पास जो प्लेसेंटा होता है उससे अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड होता है थ्रू बेबी। ठीक है, अब इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड में हमारे पास होती है अम्बिलिकल वेन। ठीक है, अम्बिलिकल वेन से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द मदर। ठीक है, और वो हमारे पास जाके ड्रेन हो जाता है दो जगहों पे। एक तो वो लिवर में चला जाता है और दूसरा वो जाता है इन्फीरियर वेना केवा में। अब जो लिवर में जाता है वो हमारे पास हेपेटिक वेन के ज़रिए इन्फीरियर वेना केवा में बाद में ड्रेन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है, जो इन्फीरियर वेना केवा का ब्लड होता है वो हमारे पास आता है राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में आ गया। ठीक है, अब बच्चे में हमारे पास कुछ शंट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है डक्टस विनोसस, एक हमारे पास होता है फोरामेन ओवेल और एक हमारे पास होता है डक्टस आर्ट्रियोसस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास जो राइट एट्रियम है ना उसमें हमारे पास जो उसका जो ब्लड होता है ना उसका 2/3 हिस्सा जो होता है वो हमारे पास आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और 1/3 हिस्सा जो होता है वो हमारे पास आ जाता है थ्रू फोरामेन ओवेल इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच में हमारे पास फोरामेन ओवेल होता है ना फीटस में। ठीक है, तो वो तो ओपन होता है, जब वो ओपन होता है तो राइट से लेफ्ट में हमारे पास ब्लड आ जाता है 1/3 हिस्सा। ठीक है, अच्छा जी, अब पहले इसकी बात कर लेते हैं। राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से ये हमारे पास आएगा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी पे आ गया। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में आने के बाद ये हमारे पास, क्योंकि लंग्स तो बच्चा का काम कर नहीं रहा होता, पल्मोनरी रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो डायरेक्टली जो हमारे पास डक्टस आर्ट्रियोसिस होता है उसके ज़रिए डायरेक्टली आयोटा में चला जाता है। ठीक है, और जो 1/3 ब्लड रह गया था जो लेफ्ट एट्रियम में आ गया, ठीक है, तो वो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में आयोटा में जाएगा और अल्टीमेटली पूरी बॉडी को पंप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, अब जब बच्चा पैदा होता है ना तो तब क्या होता है, देखो, जब बच्चा पहली बार ब्रीथ करता है और क्राई करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, क्राई करने की वजह से लंग्स जो होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं। जब लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, जो हमारे पास पल्मोनरी रेजिस्टेंस थी वो हमारे पास रिड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी में फ़्लो होना था ना वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लंग्स में फ़्लो होना शुरू हो जाएगा। अब लंग्स में जब फ़्लो होना शुरू हो जाएगा ना तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास, देखो, लंग्स में फ़्लो हुआ है, लंग्स में जब फ़्लो हुआ है तो लेफ़्ट एट्रियम में भी फ़्लो ज़्यादा हो जाएगा, उसमें भी ब्लड ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। जब उसमें ब्लड ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा तो लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर जब ज़्यादा हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो फोरामेन ओवेल जो ओपन थी वो लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर की वजह से वो बंद हो जाती है। अब जब वो बंद हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो है वो पहली बात तो ये हुआ कि आपका फोरामेन ओवेल बंद हो गया। ठीक है, दूसरा ये होता है ना कि हमारे पास जो ये डक्टस आर्ट्रियोसिस होता है ना, जो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में हमारे पास एक शंट होता है, वो भी विद इन 1 वीक जो होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी शंटिंग की किस्सा हो गया। ठीक है, अब जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है ना ये हमारे पास 2 टाइप की होती हैं। एक हमारे पास साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती है और एक एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती है। ठीक है, अब साइनोटिक हार्ट डिजीज़ बेसिकली किसे कहेंगे, जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें साइनोसिस होती है। ठीक है, मतलब बच्चा जो होता है वो नीला पड़ जाता है। अब बच्चा नीला कब पड़ेगा, जब उसकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप होगा। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कब पंप होगा, जब बच्चे के राइट साइड ऑफ द हार्ट का ब्लड या लेफ्ट एट्रियम का ब्लड राइट एट्रियम का ब्लड जो है वो हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो तब हमारे पास, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि राइट टू लेफ़्ट जब शंट होगा, गंदा ब्लड राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ आना शुरू हो जाएगा और वो बॉडी में पंप होगा तो बच्चा जो होगा वो हमारे पास नीला पड़ जाएगा, विच इज़ साइनोटिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, और कुछ केसेस में हमारे पास
लेफ़्ट टू राइट शंट भी होता है, मतलब लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ भी शंट हो सकता है, ठीक है। तो वो हमारे पास एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है ना, उसमें हमारे पास कौन कौन सी डिजीज़ आ जाती हैं, तो उसके लिए आपने 4 T's याद रखने हैं, ठीक है। देखो 4 T's में क्या क्या आ जाता है। एक हमारे पास टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है, एक हमारे पास ट्राइकास्पिड एट्रीजिया है, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट ब्लड वेसल्स आ जाता है, और ट्रंकस आर्टरियोसिस आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, और जो हमारे पास नॉन साइनोटिक हार्ट डिजीज़ या एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, उसमें हमारे पास एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस और कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा आ जाता है, ठीक है। That's it, we're done with the fetal circulation and congenital heart diseases में cyanotic and acyanotic heart diseases, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।